हेलो एवरीवन, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल नहीं अभिषेक की नॉलेज में। तो गाइस आज की वीडियो में बात करने वाले हैं एसओएल 5th सेमेस्टर के बीए ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस के सब्जेक्ट्स और सिलेबसेस के ऊपर। ठीक है, आपको पूरी जानकारी दी जाएगी इस वीडियो में। आपके सब्जेक्ट्स कौन कौन से रहने वाले हैं और जो सिलेबस रहने वाला है वो क्या रहने वाला है बीए ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस के 5th सेमेस्टर का। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा था वो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर ले। और इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हैं, इंस्टा आईडी का लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है और इंस्टाग्राम हैंडल है अभिषेक पाठक 01। ठीक है, और आप ट्विटर और टेलीग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, वहाँ भी मैं आपको जरूरी जो अपडेट्स हैं वो प्रोवाइड करवाता रहता हूँ। तो चलिए आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं। और आज ये भी बता दूँ, मैंने एक लाइव सेशन करा था विद फेस, अगर आप लोगों ने वो नहीं देखा है तो जाके देख लीजिएगा। उसका टाइटल है आस्क योर क्वेरीज, आपको देखने को मिलेगी इसमें मेरी जो फेस है। ठीक है, वो आप लोग देख सकते हैं। चलिए तो फिर आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ जो आपके सब्जेक्ट्स रहेंगे वो कौन कौन से रहेंगे और उसके बाद जाएंगे हम सिलेबस के ऊपर। ठीक है, तो भाई सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा आपके जो कोर कोर्सेज रहेंगे वो, फिर हम जाएंगे डिसिप्लिन स्पेसिफिक कोर्स के ऊपर। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए आपके दो कोर्स रहेंगे इस साल। ये मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बता दिया था जब मैंने बताई थी 4th सेमेस्टर असाइनमेंट खत्म उसके अंदर ही। ठीक है, इस साल आपको 4 सब्जेक्ट ही करने होंगे। अब जो 5 का था अब वो सिस्टम अब आप लोगों के लिए भी ख़त्म हो चुका है। ठीक है, तो देखिए जो दो कोर कोर्स रहेंगे, एक तो वो आपका पहला क्लासिकल पॉलिटिकल फिलोसफी यानी कि शास्त्रीय राजनीतिक दर्शन। पहला तो आपका सब्जेक्ट ये रहेगा शास्त्रीय राजनीतिक दर्शन यानी कि क्लासिकल पॉलिटिकल फिलोसफी। ठीक है, और जो दूसरा सब्जेक्ट रहेगा वो रहेगा आपका इंडियन पॉलिटिकल थॉट पार्ट 1। अब देखिए जो इसका ये है थॉट का पार्ट 1 और जो पार्ट 2 है ना, ये आप 6 सेमेस्टर के अंदर पढ़ेंगे। अगर मैं इसका हिंदी में नेम बताऊं तो वो है आपका भारतीय राजनीतिक विचार, और ऊपर वाले का क्लासिकल पॉलिटिकल फिलोसफी यानी कि शास्त्रीय राजनीतिक दर्शन। ये दो तो हो गए आपके कोर सब्जेक्ट जो आपको 5th सेमेस्टर में पढ़ने हैं। ठीक है, अब बात करता हूँ आपके डिसिप्लिन स्पेसिफिक इलेक्टिव कोर्स की या फिर सब्जेक्ट की। ठीक है, अब इनमें से यहाँ पे आपको कोई एक चूज़ करना होगा 5th सेमेस्टर के अंदर। कौन कौन से रहेंगे वो आप देख लीजिए। देखिए पूरी लिस्ट है यहाँ पे। सिटीजनशिप इन ग्लोबलाइजेशन वर्ल्ड, ह्यूमन राइट्स इन कंपैरेटिव पर्सपेक्टिव्स, और ये पब्लिक पॉलिसी इन इंडिया, डेवलपमेंट प्रोसेस एंड सोशल मूवमेंट। ठीक है, नेशनलिज्म इन इंडिया आपको देखने को मिलेगा। ये देखिए इंडियंस फॉरेन पॉलिसी इन ग्लोबलाइजेशन वर्ल्ड और फेमिनिज्म थ्योरी एंड प्रैक्टिसेस, और ये आपको मिलेगा आखिरी। ठीक है, अब नीचे मैं एक बार एक और दिखा देता हूँ आपको। अब इनमें से ही देखिए, आप नीचे नहीं है, इनमें से ही आपको एक सब्जेक्ट चूज़ करना पड़ेगा। अब ये वो आपके ऊपर होगा वो कौन सा चूज़ करेंगे। अगर मैं बताऊँ अपनी राय से, आपके लिए सबसे ईजी जो सब्जेक्ट रह सकता है वो रहेगा पब्लिक पॉलिसी इन इंडिया। ठीक है, एक ये रह सकता है और एक आप ये भी ले सकते हैं ह्यूमन राइट्स इन कंपैरेटिव पर्सपेक्टिव। ये दो सब्जेक्ट काफ़ी इजी रह सकते हैं जिनमें से आपको एक चूज़ करने को अगर ऑप्शन आए तो फिर आप इसको कर लीजिए। वो लास्ट चॉइस आपकी ये रहनी चाहिए मेरे हिसाब से, लेकिन आपको जो अच्छा लगता है बाकी आप अगर ऑप्शन आएगा आप में से इनमें से कोई एक सब्जेक्ट को चूज़ करने का तो आप खुद देख लीजिएगा। ठीक है, लेकिन जो दो मैंने बताए हैं आपके दो कोर सब्जेक्ट वो तो कंपलसरी रहेंगे और इन्हीं में से कोई 2-4 ऑप्शन आपको दिए जाएंगे एसओएल द्वारा। इनमें से आपको कोई एक सब्जेक्ट सिलेक्ट करना होगा। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं आपकी। देखिए और रही बात जीई की सब्जेक्ट की यानी कि जेनरिक इलेक्टिव की, तो वो तो आपको एसओएल खुद ही आगे प्रोवाइड करवाता है, उसमें तो उसका अभी कुछ भी नहीं हम कह सकते। ठीक है, उसके लिए तो आपको वेट करना होगा एडमिशन फॉर्म का। देखिए गाइस यहाँ पे जो आपका ये कोर्स ऑब्जेक्टिव भी लिख रखे हैं और कोर्स का जो लर्निंग आउटकम है वो भी यहाँ पे लिख रखा है। ठीक है, क्लासिक पॉलिटिकल फिलोसफी का, लेकिन वो मैं आपको नहीं बताने वाला। हम सीधा बात करते हैं आपको क्या क्या इसके अंदर पढ़ने को मिलेगा। देखिए तो फर्स्ट यूनिट में तो आपका वही इंट्रोडक्शन करवाया जाएगा। सेकेंड यूनिट में अगर मैं बात करूँ आपको, देखिए फिलोसफी एंड पॉलिटिक्स, वर्चुअस, जस्टिस, फिलोसफर किंग, क्वीन। चलिए जी, तो अब सब लगभग ठीक है। और यहाँ पे देखिए और आपको पढ़ने को मिलेगा प्लेटोन, डेमोक्रेसी, वुमेन एंड गार्डियनशिप, फिलोसफिकल एजुकेशन एंड गुड। ठीक है, और उसके बाद अगर मैं बात करूँ आपको प्लेटो के बाद आपको पढ़ने को मिलेगा यहाँ पे अरस्तु जी का। ठीक है, फॉर्म्स वर्चुअल मैन एज जोन, सिटीजनशिप, जस्टिस, स्टेट एंड हाउस होल्ड, और क्लासिफिकेशन ऑफ गवर्नमेंट्स। ये कुछ आपको रूल्स होंगे जो पढ़ने पड़ेंगे। ठीक है, यहाँ पे आपके सेकंड यूनिट में। थर्ड की मैं बात करूँ मैकियावेली की, उसमें आपको पढ़ना पड़ेगा वही वाइस एंड वर्च्यू, एनालाइजिंग पावर थ्रू द प्रिंस, रिलीजन एंड मोरालिटी, और यहाँ पे आपका आएगा आखिर में स्टेट क्राफ्ट, और यहाँ पे आएगा आपका रिपब्लिक। ठीक है, और अगर मैं बात करूँ उससे आगे की यूनिट की तो देखिए अब आप लोग एक बार यहाँ पे देख सकते हैं, ये आपकी होगी 4th यूनिट के अंदर हॉब्स का और लॉक का। ठीक है, ये आपको इनके अंदर पढ़ने को मिलेगा। सोशल
कॉन्टैक्ट एंड रोल ऑफ कंसेंट, ह्यूमन नेचर, स्टेट ऑफ नेचर, ठीक है, स्टेट एंड लॉज ऑफ नेचर, नेचुरल राइट, जस्टिफिकेशन ऑफ प्रोफेसी, राइट टू डिजिस्ट, ठीक है। ये सारे आपके जो सब्जेक्ट होंगे ये होंगे आपके क्लासिकल पॉलिटिकल फिलोसफी में, ठीक है, जो आएगी आपकी फर्स्ट कोर सब्जेक्ट के रूप में। और दूसरा होगा आपका वो रहेगा इंडियन पॉलिटिकल थॉट, तो वो सब आपको पढ़ना होगा आपके फर्स्ट बुक में। दूसरी में अगर मैं बात करूँ जो आपको पढ़ना होगा, यहाँ पे इन्होंने साफ दे रखा है, ठीक है, सोशल लॉज, कौटिल्य में आपको पढ़ना होगा थ्योरी ऑफ स्टेट। और अगर हम बात करूँ आपको और जो पढ़ने होंगे वो होंगे आपके आइडियल पॉलिटी। और ठीक है, ये आप लोग देख लीजिएगा, सारे नाम मैंने दे रखे हैं, ये जो नाम है आप यहाँ पे देख सकते हैं, राजा धर्म, थ्योरी ऑफ किंगशिप, ठीक है, सारे मतलब दे रखे हैं लगभग जो भी अब आप लोगों को पढ़ना होगा, क्योंकि अगर मैं ऐसी हर एक चीज़ आपको डिट्टो बताऊंगा तो बहुत टाइम हो जाएगा वीडियो में। नीचे की ओर आएंगे लगभग, और मैं एक और चीज़ बताना भूल गया, यहाँ पे भारतीय राजनीतिक विचार में 8 यूनिट होंगी जो आपको कवर करनी होंगी, ठीक है, 8 यूनिट, यानी ट्रेडिशन ऑफ प्री कॉलोनी इंडियन पॉलिटिकल थ्योरी, ठीक है, 10 लेक्चर्स। नीचे की ओर चलते हैं, अब आते हैं हमारे यहाँ पे डीएससी कोर्स। अब देखिए डीएससी कोर्स में आपको क्या पढ़ने को मिलेगा, इसमें आएगा आपका सबसे पहले जो मैंने सब्जेक्ट बताया था सिटीजनशिप इन ग्लोबलाइजेशन वर्ल्ड, ठीक है, आप लोग ये देखते चलिएगा, क्योंकि अगर हर एक सब्जेक्ट का बताऊंगा तो बहुत टाइम लग जाएगा। ये सब आएगा आपका इसके अंदर, सिटीजनशिप इन डाइवर्सिटी एंड डाइवर्सिटी। दूसरा आएगा आपका ह्यूमन राइट्स इन कंपैरेटिव पर्सपेक्टिव, ठीक है, यहाँ भी मैं आपको दिखा देता हूँ, ये सारी चीज़ें आपको इसके अंदर पढ़नी होंगी, ठीक है, यहाँ पे आप ये देख पा रहे हैं। नीचे की ओर चलते हैं, फिर बहुत टाइम हो जाएगा वरना वीडियो में, एक एक चीज़। और अगला आता है आपका पब्लिक पॉलिसी इन इंडिया। देखिए इसमें आपको पढ़ना होगा इंट्रोडक्शन टू पॉलिटिकल एनालिसिस, जो मैंने आपको पहले सब्जेक्ट बताया था, द एनालिसिस ऑफ पॉलिसी इन द कंस्ट्रक्ट ऑफ थ्योरीज ऑफ स्टेट, पॉलिटिकल इकोनॉमी एंड पॉलिसी, मॉडल्स ऑफ पॉलिसी डिसीजन, और आइडियोलॉजी एंड पॉलिसी। आपको ये सब जो होगा इसके अंदर पढ़ने को मिलेगा। नीचे की ओर आएंगे और भी सब्जेक्ट्स आपको मिल जाएंगे, ठीक है, डीएससी के अगर मैं बात करूँ तो एक सब्जेक्ट और आपको दिखा देते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पे जो होगा आपका अगला होगा इंडियन फॉरेन पॉलिसी इन ग्लोबलाइजेशन वर्ल्ड। इसके अंदर आपको पढ़ना होगा इंडियन रिलेशन विद यूएसए एंड रशिया, इंडियन इंगेजमेंट्स विद चाइना, इंडिया इन साउथ एशिया, इंडिया इन द, तो ये सारे आपके जो रहेंगे ये सब्जेक्ट रहेंगे, ठीक है। ये किसके अंदर रहेंगे, ये रहेंगे आपके इंडियन फॉरेन पॉलिसी इन ग्लोबलाइजेशन वर्ल्ड के अंदर, ये आपको पढ़ने को मिलेगा। और अगर आप लोग कहेंगे तो मैं जो पूरा पीडीएफ है ये मैं डाल दूंगा अपने इंस्टाग्राम टेलीग्राम चैनल पे, वहाँ पे भी आप लोग इसको ले सकते हैं, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, बाकी सारे सब्जेक्ट्स ऐसे ही आप धीरे धीरे देख लीजिएगा, या मैं दिखा देता हूँ, ठीक है। अगर ये वीडियो पसंद आए तो इसे प्लीज़ लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन करें। और कल की वीडियो में बात करेंगे बीकॉम ऑनर्स के जो सब्जेक्ट्स और सिलेबस रहने वाले हैं उसके ऊपर, ठीक है। तो आपको कल तक का वेट करना है, और इस वीडियो को जितना से जितना हो सके उतना शेयर कर दीजिएगा, कमेंट करके अपने सवाल पूछ सकते हैं, इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हैं, टेलीग्राम ट्विटर पर फॉलो करना ना भूलें। तब तक के लिए धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।